5 फरवरी 2025 का इंतजार खत्म। 8 फरवरी की बेसब्री से इंतजार है पब्लिक को भी और पार्टियों को भी। तो दोस्तों 8 फरवरी को देखते हैं किसकी सरकार बनती है और कौन जीतने जाना है, कौन दिल्ली में राज करने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। दूसरी, महाकुंभ के विषय में बात करेंगे। जैसे मोदी जी जाते हैं महाकुंभ नहाने के लिए, तो 5 फरवरी को ही क्यों, चुनाव के वोटिंग के दिन ही क्यों, और जाते हैं तो अधूरी बात क्यों लेके वापस आ जाते हैं, जो बोलना था वहां पे वो क्यों नहीं बोल के आते हैं, उस विषय में बात करेंगे। भाजपा संसद महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, आज तक अभी तक परिजन उनके भटक रहे हैं, उनको अपने परिजनों की लाश नहीं मिल रही है, उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, ना जिंदा ना मुर्दा, कैसे भी नहीं मिल रहा है। और उसके ऊपर से भाजपा संसद किस तरह पर नमक पे, जो कहते हैं नमक छिड़क रहे हैं उस पर। तो दोस्तों 2-3 मुद्दे हैं। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन की। जैसे दिल्ली इलेक्शन में अब के हर बार से ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ है, यानी तीनों पार्टी तिकोना, जिसको बोला जा रहा है, तिकोना चुनाव हुआ है, जिसमें ओबीसी भी कुछ सीटों पे शामिल हुई है, 2 उसने भी अपनी। और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का चेहरा देखते हुए जनता ने काफी अच्छा प्रमोट किया है। तो इसको देखते हुए कांग्रेस भी कम से कम नहीं तो कम से कम नहीं, कोई कह रहा है 1 सीट निकालेगी, कोई कह रहा है 2 निकालेगी, लेकिन मेरे हिसाब से कम कांग्रेस 5-6 सीटें, 6-7 सीट तो निकालेगी आराम से। अब बात करते हैं भाजपा की। कोई कह रहा है कि आपका वोट कटा है जो कांग्रेस को चला गया। ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस से भटक रहा है, आपसे भटक रहा है, और जो बीजेपी से भटक रहा है, वो वोट कांग्रेस को चला गया। जो आपसे भटका हुआ है, जो बीजेपी से भटका हुआ है, वो वोट कांग्रेस को चला गया। और कुछ उसका अपना भी, कांग्रेस भी एक दमदार पार्टी है, ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी के स्पीच में वो दम है, प्रियंका गांधी के भाषण में वो दम है, लेकिन काम की वजह से केजरीवाल की पकड़ जो है स्ट्रोंग है जनता के बीच। जैसे कि केजरीवाल की काम की राजनीति है, मोहल्ला क्लिनिक से लोग खुश हैं, बस महिलाएं बस से खुश हैं, बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं उससे खुश हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, बुजुर्ग यात्रा, बिजली, पानी, इन चीज़ों से खुश हैं। इसलिए केजरीवाल की वोट मांगने की, जो सीना ठोंक के वोट मांग रहे हैं जनता से, वो उन्होंने काम करके दिखाया और जनता की नज़र में है। बीजेपी के वायदों पे कोई भरोसा नहीं कर रही है जनता, चाहे मोदी अब चाहे कितने भी सीना फाड़ के दिखा दें और वादे कर लें, लेकिन मोदी जी पे और भाजपाइयों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये सब देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी, आप पार्टी, अब अगर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूती है, पहले तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, अगर ये पॉसिबल होता भी है, यानी आप पार्टी 31 पे रह जाती है समझ लो, या 30 पे रह जाती है, और 6-7 सीट कांग्रेस जीत लेती है, तो फिर भी भाजपा को सरकार भाजपा की नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि फिर जिस तरह से 2013 में आप पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी, जाहिर सी बात है 6-7-7-8 सीट जो भी है कांग्रेस की उसमें जुड़ जाएंगी, और बाकी आप पार्टी की, तब भी बहुमत का आंकड़ा आप और कांग्रेस मिलकर पार कर लेगी। फिर भी बीजेपी की किसी हालत में सरकार नहीं बन रही। वैसे तो आंकड़ा ये है, जिस तरह से हम पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक के, और जिस तरह से अंदाजाबाजी लगा रहे हैं कि हर बार फर्स्ट टाइम पे
आपने 67 सीट जीती, उसके बाद में 62 जीती, उससे पहले 13 में 28 जीती। तो इसको देखते हुए और जनता के जो सवाल हुआ क्या है कि बीजेपी ने भले से पैसे बांटे, चाहे कंबल बांटे, चप्पल बांटी, और ये खुलासे भी हुए, लेकिन केजरीवाल ने जो बोला था कि पैसे भी ले लो, कंबल जो भी मिल रहा है आप ले लो, लेकिन वोट जो है केजरीवाल को देना। और वो कई जगह ये चीज नजर आई है, हमने लोगों के मुंह से सुना है कि बीजेपी का नाम है, सिर्फ बीजेपी को बोल रहे हैं लोग, लेकिन दे केजरीवाल को रहे हैं, अंदर जाके वो झाड़ू पे वोट चली जाती है। अब बात रहती है क्या हरियाणा या महाराष्ट्र की तरह, क्या यहाँ दिल्ली में भी 2 दिन में ये खेल हो जाएगा? तो ये तो इसका तो कोई बयान ही नहीं है। चुनाव आयोग है और मोदी हैं तो सब मुमकिन है, चुनाव आयोग है, राजीव जैसे बैठे हैं तो सब मुमकिन है, तो कुछ भी हो सकता है, इस बात को नहीं टाला जा सकता। लेकिन हर तरह से या तो आपकी सरकार बन रही है, आपकी नहीं बनी तो कांग्रेस की और आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे कि मोदी जी की बैसाखी वाली एनडीए सरकार है। अब बात करते हैं, जैसे कि मोदी जी जाते हैं महाकुंभ नहाने के लिए, जबकि सबको पता है कि हाहाकार मचा पड़ा है वहां पे, और बहुत सी अभी परिजनों की लाश ही नहीं मिली, वो बेचारे घर ही नहीं है, जिस दिन से आए उस दिन से अपने पेरेंट्स को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस विषय में मोदी साहब जाते हैं और सीधे घाट पे जाते हैं, क्योंकि भाई मोदी तो मोदी हैं, राजा हैं, उसी जनता के वोट से तो राजा बने, और वही जनता धक्के खा रही है, अपने परिजनों को ढूंढ रही है, उसके बारे में कौन सोचेगा? क्यों सोचेगा? क्योंकि मोदी को वोटों की परवाह नहीं, मोदी जी को एजेंसी की और मशीनों की परवाह है, क्योंकि जनता से वोट नहीं, उनको मशीन से और एजेंसी से वोट मिलते हैं, वो जिताती हैं, तो क्यों करें जनता की परवाह? तो मैं क्यों कह रहा था कि जो बोलना था वो बोल के नहीं आए, क्योंकि वहां पे जनता ये बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि शायद मोदी जी आए हैं, और सब पता लग ही जाता है कि आए हैं मोदी जी यहाँ पे महाकुंभ में। अब कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे यहाँ पे, जो हमारी कोई नहीं सुनना है, हमारी कोई केयर नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ जनता के लिए बोल के, जो जिनके परिजन अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, मर गए कि जिंदे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, उस विषय में प्रशासन को या सीएम को या मंत्रियों को कुछ ऐसी शब्द बोल के आएंगे जिससे कि हमारी सुनी जाए। तो दोस्तों, मोदी जी तो मोदी जी हैं, मैंने बोला ना उनको जनता की क्यों परवाह, जब उन्हें मशीनों से और प्रशासन वोट जिता देगा तो जनता ही क्यों परवाह करें। लेकिन मोदी जी ने नहा धो के डुबकी आधी लगा के गर्दन तक डुबकी लगाई, पूरी डुबकी भी नहीं, और वह जल तर्पण किया, और उसके बाद में कोई जनता को एक शब्द नहीं बोला, मृतकों को वहां पे एक शब्द नहीं बोला, किसी जनता के विषय में बात नहीं की, अपना बस वहां से चुपचान आ गए। तीसरी बात करता हूं, जैसे भाजपा की जो सांसद हैं, जैसे हेमा मालिनी है, तो हेमा मालिनी के शब्द देखिए कि महाकुंभ में एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, ऐसा हुआ है एक्सीडेंट, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। तो क्योंकि हेमा मालिनी के घर से तो कोई मरा नहीं ना उसमें, ये तो गरीब लोग मारा गया बेचारा, तो हेमा मालिनी को जनता की उनकी मौतों की तो परवाह है नहीं। इसी तरह इनके संजय, एक यूपी के मंत्री हैं, संजय निशांत हैं, ऐसा ही कुछ नाम है, वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी ऐसी घटना तो होती रहती है, उसके घर से कोई नहीं मरा, मरी तो गरीब जनता, तो वो तो वीआईपी कल्चर में जाएंगे, जबकि जनता ही का वोट है, जाएंगे वीआईपी कल्चर में। जनता जो वोट दे के वो जो 5-5, 10-10 किलो पैदल दौड़ती है। तो दोस्तों, ये भाजपा की इतनी छोटी सोच और इतनी घटिया सोच भाजपाइयों की, क्या सब नीचे से और ऊपर तक सब वही भरे हुए हैं? जैसे हमने कई बार वीडियो में कही है कि जब बाप का ही घर में मनमानी ऐसी चल रही है तो फिर परिवार क्या करेगा? जब मोदी साहब ही राजा हैं। तो दोस्तों, इस तरह की
जो महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, जिनके परिजन अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, वो कम से कम 1500 लोग गायब हैं वहां से। अब वो मरे डूबे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। जनता को क्या मुआवजा देंगे? जब आंकड़ा ही नहीं देंगे तो मुआवजा कहां से देंगे? 32 की पुष्टि कर दी है, लोग वहां पे कोई 500 कोई 400 ऐसे के इतने तो मैंने देखे हैं, लेकिन 1500 गायब है। सच बात तो ये है। तो ये बड़ा कुछ हादसा है, इसको लिए मोदी साहब को एक्शन लेना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए कि भाई इनकी आंकड़ा सूची जारी करें और उनको बताएं, उनके परिजनों को उनकी पुष्टि करें। नहीं तो उनको बेचारों को, गरीबों को जो मुआवजा सीएम जी ऐलान कर रहे हैं तो कहां से देंगे जब उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते हैं 8 तारीख को दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। नमस्कार।